जिले के सीमांत घुत्तू से लगे 8 से 10 गांवों में बादल फटने से जगह जगह भारी भूस्खलन और भूधसाव हुआ। कई सड़कें बह गई, कई पुलिया भी आपदा की भेंट चढ़ गई। धुत्तू देवलिंग में भारी बारिश से गौशाला पर मलबा गिरा, जिससे 2 गाय और 6 बछड़े मलबे में दब गए। घनसाली क्षेत्र में भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है। प्रशासन की टीमें बचाव और राहत कार्य में जुटी हैं। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। बारिश की वजह से काठ गोदाम इलाके के आमखड़ी नाले की दीवार टूट गई, जिसके चलते आसपास के कई इलाकों के 100 से ज्यादा घरों में कीचड़ और मलबा घुस गया। बाद में नगर निगम की टीमों ने राहत अभियान छेड़ा। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को आपदा कोष से सहायता राशि दी है। वहीं कोटाबाग में शवघाट नाले में अचानक भारी पानी आने से एक युवक की बहने से मौत हो गई। हल्द्वानी में फतेहपुर के पास उफनते नाले में तिनके की तरह बह गई एक कार। नाले में बहती कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि कार में 3 युवक सवार थे, जो कालाडूंगी से हल्द्वानी की ओर आ रहे थे। युवकों ने खतरे को नजरअंदाज किया और कार को उफनते नाले में उतारकर उसे पार करने की कोशिश की, लेकिन कार बीच नाले में ही बंद हो गई और फिर खिलौने की तरह नाले में बह गई। 3 युवकों ने किसी तरह से कार से उतरकर अपनी जान बचाई। चमोली जिले में हो रही लगातार बारिश से जोशीमठ ब्लॉक के पंगनो गांव के लोग बेहाल हो गए हैं। बारिश के पानी में बहकर मलबा और कीचड़ पूरे गांव में भर गया है। कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से तीर्थ नगरी ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर एक बार फिर चेतावनी रेखा को पार कर गया है। बुधवार दोपहर बाद त्रिवेणी घाट पर गंगा का जल स्तर चेतावनी रेखा 339.60 मीटर को छू गया। गंगा नदी के जल स्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। लोगों से गंगा से दूर रहने की अपील की जा रही है। रुड़की के लक्सर में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के बाहर जमकर हंगामा हुआ। एक कर्मचारी की पत्नी ने औषधालय के डॉक्टर पर बदसलूकी के आरोप लगाए, जिसके बाद कर्मचारी के परिजन मौके पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए औषधालय पर ताला जड़ दिया। जिस डॉक्टर पर आरोप लगे हैं वो अपने खिलाफ लोगों का गुस्सा देख रफू चक्कर हो गया। कर्मचारियों के परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर चेतावनी दी है कि जब तक अस्पताल के आरोपी डॉक्टर का ट्रांसफर नहीं किया जाता और दूसरा डॉक्टर नहीं आता, तब तक अस्पताल पर तालाबंदी रहेगी। गुस्साए लोगों का कहना है कि डॉक्टर आए दिन गायब रहता है और मरीजों के साथ भी अभद्रता करता है। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी ने टाउन हॉल परिसर में सांकेतिक धरना देकर धामी सरकार से टाउन हॉल निर्माण की जांच के लिए आवाज उठाई। प्रदीप भंडारी का आरोप है कि 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने टाउन हॉल तुड़वाकर जिस ऑडिटोरियम और पार्किंग का निर्माण कराया, उसमें मानकों को ताक पर रखा गया है। ये सरासर मसूरी के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। प्रदीप भंडारी ये भी कह रहे हैं कि ऑडिटोरियम और कार पार्किंग का वैधानिक इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर अवैध पार्किंग के खिलाफ शुरू हो गई है सख्त कार्रवाई। दरअसल प्रशासन और परिवहन विभाग ने हल्द्वानी से काठ गोदाम तक नैनीताल रोड में बड़े वाहनों की पार्किंग को 1 हफ्ते के भीतर हटाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके यहाँ बड़ी बड़ी बसें और अन्य वाहनों की पार्किंग की जा रही है। इसको देखते हुए परिवहन विभाग और प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। नैनीताल रोड में बसों की पार्किंग करने पर अब 40 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद को स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान मिले, इसके लिए नगर पालिका परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अब मसूरी नगर पालिका प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा उठान और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति अपने इलाके में एकत्रित कूड़ा और गंदगी या अन्य किसी दिक्कतों पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-1804-302 का कंट्रोल रूम नगर पालिका में स्थापित किया गया है, जहां पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक शिकायत दर्ज की जाएगी। 22 से 25 अगस्त तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होने वाले ITFU एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में टिहरी जिले से 2 खिलाड़ी भारत की टीम का हिस्सा होंगे। इस चैंपियनशिप में 10 देशों के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तराखंड IFFU ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार राठौड़ ने बताया कि टिहरी से वो खुद और महिला वर्ग में अनुष्का खंड का पार्टिसिपेट करेंगी। इस बार ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिली है, जिसमें 10 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं खिलाड़ी अनुष्का का कहना है कि आज के दौर में महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सीखने चाहिए और ताइक्वांडो इसमें उनकी बहुत मदद करता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।